देश भर में छठ पूजा का त्यौहार शुक्रवार 20 नवंबर को मनाया जाएगा। यह पवित्र त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। इस त्यौहार पर छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए व्रतधारी 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। इस पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। छठ पूजा खासतौर से बिहार, झारखंड और यूपी के लोग मनाते हैं, लेकिन देश के ज्यादातर लोग इस पर्व की मौलिक बातों से अनजान हैं। आज हम आपको छठ पर्व से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। पहला सवाल, छठ व्रत में किन देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है? इस व्रत में सूर्यदेव और छठी मैया दोनों की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया संतानों की रक्षा करती हैं और उनको लंबी उम्र देती हैं। छठ पूजा पर सूर्यदेव के साथ साथ उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा को भी अर्घ देकर प्रसन्न किया जाता है। दूसरा सवाल, छठी मैया कौन सी देवी होती हैं? सृष्टि की अधिष्ठोत्री प्रकृति देवी के एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी है। पुराणों में षष्ठी देवी का एक नाम कात्यायनी भी है। इनकी पूजा नवरात्र में षष्ठी को होती है। षष्ठी देवी को ही छठी मैया कहा गया है। छठी मैया निसंतानों को संतान देती हैं और सभी बालकों की रक्षा करती हैं और उनको दीर्घायु बनाती हैं। सवाल तीसरा, छठ पूजा मनाने की शुरुआत कैसे हुई? प्राचीन समय में एक राजा थे। उनका नाम राजा परिव्रत था। राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके कारण वह बेहद दुखी और चिंतित रहते थे। फिर एक दिन राजा के महर्षि कश्यप से भेंट हुई। राजा ने अपना सारा दुख महर्षि कश्यप को बताया। महर्षि कश्यप ने राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। राजा ने यज्ञ कराया, जिसके बाद उनकी महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से शिशु मरा हुआ पैदा हुआ था। राजा को जब यह अशुभ समाचार मिला तो बहुत ही दुखी हुए। तभी राजा के सामने अचानक एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा के पुत्र को जीवित कर दिया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की स्तुति की। तभी से छठ पूजा मनाई जाती है। चौथा सवाल, नदी और तालाब किनारे ही क्यों मनाई जाती है छठ पूजा? मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व पर सूर्यदेव को जल या अर्घ देने का विधान है। इस पर्व पर सूर्य को अर्घ्यार्चन देने और स्नान करने का विशेष महत्व है, इसलिए यह पूजा साफ सुथरी नदी या तालाब के किनारे की जाती है। पांचवा सवाल, ज्यादातर महिलाएं ही छठ पूजा में बढ़ चढ़कर क्यों हिस्सा लेती हैं? महिलाएं हमेशा अनेक कष्ट सहकर भी परिवार के लिए मजबूती से खड़ी रहती हैं। महिलाओं को त्याग और तप की भावना से जोड़कर देखा जाता है। साथ ही महिलाएं अपनी संतान से बेहद प्यार करती हैं। यही वजह है कि वह छठी मैया से संतान के स्वास्थ्य और उनके दीर्घायु होने की पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। छठा सवाल, क्या यह पूजा किसी भी धर्म या जाति के लोग कर सकते हैं? सूर्योदय सभी के इष्ट होते हैं। वह सभी प्राणियों को समान नजर से देखते हैं। छठ पूजा में किसी जाति या धर्म का कोई भेद नहीं होता है। इस पावन पर्व को हर जाति और धर्म के लोग मना सकते हैं। सातवां सवाल, ज्यादातर बिहार और पूर्वांचल के लोग ही क्यों छठ पूजा मनाते हैं? बिहार और पूर्वांचल में सूर्य पूजा और छठी मैया की पूजा का विशेष महत्व है। यहाँ के लोगों को इस पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। बिहार और पूर्वांचल में सूर्य देव की पूजा सदियों से प्रचलित है। सूर्य पुराण में यहाँ के देव मंदिरों की महिमा का वर्णन मिलता है और यहाँ सूर्यपुत्र कर्ण की जन्मस्थली भी है। अंततः स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश के लोगों की आस्था सूर्य देवता से जुड़ी हुई है।